तो कैसे हो भाई लोग। तो अभी कुछ टाइम पहले ये बात चल रही थी कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर क्या बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट में होंगे या नहीं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इन दोनों ने जो कारनामे किए हैं उससे ये बात क्लियर ही नहीं हो पा रही थी। पर अब सब कुछ साफ हो गया है, क्योंकि बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आ गई है। पर हमें लगा था मार्च में आएगी, पर बीसीसीआई वाले बहुत जल्दी में है। और आगे की बात करने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और कौन कौन खिलाड़ी इसमें है। पर उससे पहले नोटी हो आप लोग, यार आप वीडियो के मजे लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, यार सब्सक्राइब भी कर दो भाई लोग। तो देखो, बीसीसीआई लिस्ट जारी करती है जिसमें 4 कैटेगरी होती हैं और इनमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्लेयर होते हैं। पहली कैटेगरी होती है A+, दूसरी A, तीसरी B और चौथी होती है C। जो सबसे प्रीमियम खिलाड़ी होता है वो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी यानी A+ में होता है। इसी तरह खिलाड़ी की उपयोगिता के हिसाब से उसे अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है। जो किसी भी कैटेगरी में नहीं है, इसका मतलब ये है वो फिलहाल बीसीसीआई का उतना सगा नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, वो सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। और जाहिर सी बात है सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर को प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। तो चलो अब आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में कौन से खिलाड़ी हैं और टीम इंडिया पर उनका क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो पहले जो झटका लगा है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से वो लगा है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों को ही जगह नहीं मिली है। भाई लोग, एक ऐसी लिस्ट जिसमें ऋषभ पंत है जिन्होंने 1 साल से क्रिकेट नहीं खेला है, एक ऐसी लिस्ट जिसमें केएस भरत को भी जगह मिल गई है, उसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को जगह ना मिलने का तो एक ही मतलब होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन। वरना ईशान किशन पिछले साल के दिसंबर तक टीम इंडिया में खेल रहे थे, जबकि श्रेयस अय्यर ने तो इंग्लैंड की सीरीज में दूसरे मैच तक में हिस्सा लिया है। इतने रिसेंट खिलाड़ियों को निकालने का एक ही मतलब है कि बीसीसीआई ने जो मैंडेट जारी किए थे इन दोनों ने उसको पूरा नहीं किया है, और इसी वजह से अब ये दोनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। और पर्सनली मेरे को लगता है कि श्रेयस अय्यर के लिए थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि रणजी का सिर्फ क्वार्टर फाइनल गेम उन्होंने स्किप किया है। वनडे में वो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उन्होंने सेंचुरी मारी थी, इसके बावजूद इस लिस्ट में उनका नाम ना आना भैया बहुत ज्यादा उनको अनलक्की कहा जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिछली साल के बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के वो खिलाड़ी जो इस साल इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है। इनमें से 2 नाम तो हमने आपको बता दिए जिन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, लेकिन बाकी है चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव, शिखर धवन, युजवेंद्र चहल और दीपक हुड्डा। उनको जगह ना मिलने का मतलब ये है भाई साहब कि एक तरीके से ये भी मान लो कि अब टीम इंडिया में उनके नाम पर सोच विचार नहीं किया जा रहा। भाई लोग, उम्र के जिस पड़ाव पर उमेश यादव, शिखर धवन और पुजारा हैं, मुझे तो लगता है कि दोबारा कभी उनके नाम पर विचार होगा भी। हाँ, दीपक हुड्डा और चहल वापसी कर सकते हैं अगर डोमेस्टिक में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया तो, लेकिन उमेश यादव, शिखर धवन और पुजारा को अब आप शायद दोबारा कभी भारत के लिए खेलता ना देखें। और सच पूछो तो भाई लोग ये काफी सैड बात है। चलो अब उन नए खिलाड़ियों की बात करते हैं जिनको इस लिस्ट में जगह मिली है, जिसमें ढेरों नाम है। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णन, रजत पाटीदार, इन सबको C कैटेगरी में जगह मिली। और एक लड़का ऐसा भी है जिसने डायरेक्टली B कैटेगरी में अपनी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करी, और वो है यशस्वी जायसवाल। अपने छोटे से करियर में यशस्वी जायसवाल ने दिखा दिया है कि वो भारत के आने वाले सबसे यशस्वी बल्लेबाज बन सकते हैं। और बीसीसीआई को भी इस बात की भनक लग गई है, इसलिए उनको बाकी न्यूकमर से आगे डायरेक्टली B कैटेगरी में उन्हें डाला गया है। चलो अब बात करते हैं A+ कैटेगरी के खिलाड़ी। इस लिस्ट में जाहिर सी बात है वो खिलाड़ी हैं जिनके बिना टीम इंडिया का काम नहीं चल सकता। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जाडेजा, ये चारों ही इंडियन क्रिकेटर के सूरज हैं और ब्रह्मांड में बाकी सब इनके आसपास चक्कर लगाते हैं। मजे की बात ये है कि A+ कैटेगरी अकेली ऐसी कैटेगरी है जहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी इस कैटेगरी में पिछले साल भी यही 4 खिलाड़ी थे और इस साल भी यही 4 खिलाड़ी हैं। हालांकि पर्सनली मुझे लगता है कि इस लिस्ट में शुभमन गिल और सिराज को भी डाला जा सकता था, क्योंकि ये दोनों भी बाकी चारों की तरह ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बीसीसीआई वालों की मर्जी। इसके अलावा बीसीसीआई ने कहा है कि आने वाले टाइम में कोई खिलाड़ी अगर कम से कम 3 टेस्ट, 10 T20 या फिर 8 वनडे मैच खेल लेता है तो उसको ऑटोमेटिक C कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। जैसे ध्रुव जुरेल और सरफराज खान, जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट मैच खेल लिए हैं। अगर वो अगला होने वाला धर्मशाला टेस्ट भी खेल लेते हैं तो ये दोनों भी C कैटेगरी का हिस्सा बन जाएंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।